कुंज जंगल। जीव अपने स्वरूप को भूल करके यह तमाम पानी पत्थर में गिराता है, वहाँ भोग और मोक्ष मांगता है, वहाँ नाक रगड़ता है। परेव कुंज, ये घनघोर जंगल में पड़ गया और पावे न पंथा, रास्ता नहीं मिल रहा है इसको। बाहर मनुष्य के विचारों का जंगल, बाहर रिश्ते नाते, तमाम पद प्रतिष्ठा, मान बड़ाई, इसके जंगल में फंसा। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं नाना हूँ, मैं साला हूँ, मैं जीजा हूँ, मैं कलेक्टर हूँ, कमिश्नर हूँ, साधु हूँ, गृहस्थ हूँ, मैं गरीब हूँ, हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, बनिया हूँ, साहू हूँ, सेठ हूँ, साहूकार हूँ। तमाम उपाधियों के जंगल में यह फंस करके जीवन बिता लेता है। मूल में पहले मनुष्य है, मनुष्य देह और जीव के संयोग में है। इस बात को कितने लोग समझते हैं? कितना लोग समझना चाहता है? मान्यता के जंगल में पूरा जीवन बीत जाता है। इस दुनियादारी के जंगल से मन उपराम हुआ तो धर्म के क्षेत्र में तमाम काल्पनिक देवी देवता, परोक्ष ईश्वर, भैरव भवानी, कर्म कांड, मंत्र तंत्र, जाप पूजा, कथा कीर्तन, माला फेरना, नाम जपना, पता नहीं क्या क्या, इसी के जंगल में फंस जाता है। उधर दुनियादारी के जंगल में फंस के जीवन बिताया, उधर से मन उपराम हुआ तो इधर परोक्ष ईश्वर के जंगल में, मन के कल्पना में, इसमें जीवन बीत गया, धोखा खा गया। यथार्थ रास्ता मिलता नहीं है। इसीलिए साहब यहाँ कहते हैं परेव कुंज बन पावे न पंथा। ये मान्यताओं के, विचारों के जंगल में फंस करके सही मार्ग पाया नहीं। सही मार्ग, सही रास्ता इसको मिल न सका। न अपना विवेक विचार करता है और बाहर भटके हुए लोग भटकाने में लगे हैं। या तो भोलेपन से भटकाने में लगे हैं या जानबूझ करके धूर्तता से भटकाने में लगे हैं। वेदों नकल कहे जो जाने, जो समझे सो भल न माने। आर्य परंपरा का मौलिक ग्रंथ वेद, 4 वेद, ये महत्वपूर्ण पुस्तक माना जाता है। लेकिन ये चारों वेद आखिर है क्या? इसमें प्राकृतिक शक्ति को देवता मानकर उसकी उपासना में मंत्र कहा गया। किस ऋषि ने कहा उसका नाम है। अब प्राकृतिक देवता जड़ है, उसको हवन तर्पण से कुछ लेना देना नहीं। लेकिन वेद के अधिकतर भाग में यही कर्मकांड भरा है। हवन तर्पण, रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति, सामाजिक और मानसिक प्रपंच, नियम, लड़ाई झगड़ा की भी बात वेद में है। वैदिक युग में भी चोरी होती थी, उसकी भी चर्चा है। झाड़ फूक, अथर्ववेद में तो झाड़ फूक पूरा से भरा है। ये यज्ञ करो,
तो पुत्र की प्राप्ति होगी, इस ढंग का यज्ञ करो धन मिलेगा, इस तरह का यज्ञ करो राज्य की प्राप्ति होगी, इस ढंग का यज्ञ करो स्वर्ग मिलेगा, इस ढंग का यज्ञ करो दुश्मन का नाश होगा। यही सब तमाम धांधलेबाजी की बात वेद में भरा है। कहीं कहीं थोड़ा बहुत सत उपदेश की बात है, आत्मज्ञान की बात तो न के बराबर। इसीलिए साहब यहाँ कहते हैं वेद भी नकली बात, नकल बनावटी बातों में ही वेद भरा है। तो वेद का सहारा लेकर के हम आत्म कल्याण का काम कर ले, नहीं हो सकता है। सांख्यवादी ईश्वर कृष्ण ने भी कहा वेद में 3 दोष है, क्षय, अशुद्धि, सती सहता। क्षय यानी वेदों में यज्ञ के नाम पर बलि कुर्बानी की बात बहुत है, घोड़ों की बलि, अन्य जानवर की बलि, इसको लेकर के यह हिंसकी काम, इसको लेकर के कहा गया कि यह अशुद्धि है, गलत कर्म है, यह पाप कर्म है। तो ये अशुद्धि, क्षय, यज्ञ करेंगे देवलोक में जाएंगे, फिर एक दिन ऐसा समय आएगा कि वहाँ से तुम नीचे गिरा दिए जाओगे, पुण्य खत्म तो फिर मृत्यु लोक में आना है। तो इस ढंग से यह क्षय। और तीसरा सती सहता, कमी बेसी, जो जितना बड़ा यज्ञ किया उतना बड़ा बिल्डिंग देवलोक में पाएगा, ब्रह्मलोक में पाएगा, छोटा यज्ञ किया है तो छोटा महल पाएगा, जो नाम मात्र का किया तो उसको छोटा मकान मिलेगा, यानी उसमें भी कमी बेसी। वैसे हकीकत ये है कि कहीं देवलोक ब्रह्मलोक नहीं है, लेकिन इस ढंग से भी सोचे तो उसमें 3 दोष है। उपनिषद के ऋषि ने स्पष्ट कहा, चारों वेद में और 6 शास्त्र में जो बात है वो अपरा विद्या है। अपरा विद्या से कल्याण असंभव है। परा विद्या 4 वेद 6 शास्त्र यानी वाणी जाल से ऊपर है। आत्मज्ञान जिस विद्या से हो वो परा विद्या है। स्पष्ट कहा कि वेद के ज्ञान से कल्याण नहीं हो सकता है, वो अपरा विद्या है। तो यहाँ भी साहब उसी बात को लेके कहते हैं, वेदों नकल कहे जो जाने, जो समझे सो भल न माने। जो समझदार है, जो विवेकी और विचारवान है, वो कर्म कांड में नहीं फंसता है। और वेद से मतलब है सभी कर्म कांड की किताबें। वो अच्छा नहीं है, वो भटकाने वाली है। कर्म करे, कर्म कांड से बचे। कर्म करेंगे उसमें जीवन गुजर होगा, औरों को भी उससे आप सेवा कर सकते हैं। लेकिन कर्म कांड करेंगे न देवता को कुछ मिलेगा, न मूर्ति को कोई से लाभ है, अपना समय की बर्बादी है। क्षणिक उसमें थोड़ा संतोष मिल सकता है, लेकिन पूरा का पूरा दुख दूर वहाँ नहीं होगा। वो तो अबोध बस वो सब कर्मकांड करते हैं। नटवट विद्या खेले जो जाने, तेही गुण को ठाकुर भल माने।
साहब के ज़माने में हठ योग बहुत था। तो हठ योग को उन्होंने करीब से देखा। जल समाधि, भूगर्भ, जमीन में अपने को गड्ढा खोद करके उसमें बैठ के समाधि लगाना, कांटा पर समाधि लगाना, थोड़ी थोड़ी आग चारों तरफ जला के बीच में तप करना, जल शयन लेना पूस माह की ठंडी में, घड़ा में पानी सर के ऊपर टांग दिए, बैठे हैं, टप टप वहाँ से पानी चूता है और उसमें तप करते हैं, काया कष्ट देना। साहब कहते हैं ये तो वैसे जैसे कोई नट खेल तमाशा दिखाता है, इसमें लौकिक प्रसिद्धि हो सकती है। जैसे मैंने पहले ही कहा डांडी बम है, लोग कहेंगे हाँ ये असली बाबा का भक्त जा रहा है, उसको लोग वैल्यू ज़्यादा देंगे। जो दौड़ के जा रहा है उससे थोड़ा कम, और जो ऐसे जा रहा है पैदल उसको उससे भी कम, जो गाड़ी घोड़ा से जा रहा है वो एकदम साधारण, उसमें भी कम बेस हो गया। जो दांडी बन के जा रहा है कोई लाभ नहीं मिला। तो बस वही लाभ हुआ। तो यहाँ भी साहब कहते हैं कि जो नट के समान ये नटवट खेल तमाशा करता है तो उसको क्या मिला, दुनिया वालों से उसको प्रतिष्ठा मिली, सम्मान मिला, मान बड़ाई मिला। और ये क्या है, जीव के लिए जंजाल है और भटकाव है, इसमें अहंकार की पुष्टि होती है। क्या मिला उसमें? एक दिन शरीर ऐसा साथ देना छोड़ देगा कि दांडी बम क्या, खाट पर से उतर के नीचे टट्टी करना असंभव हो जाएगा। खाट पर ही पड़े पड़े करें। कब तक दांडी बम करेंगे और कब तक आप एक्सप्रेस बम होके जाएंगे, कब तक आप जनरल बन करके जाएंगे? शरीर में जब तक सहन शक्ति है ये सब होते रहेगा। एक दिन वो तो असमर्थता आना है, अकिंचनता होना है और अकेला होना है। इससे कोई बचा नहीं है। इस पर कल चर्चा किया जाएगा। नटवट विद्या खेले जो जाने, ते ही गुण को ठाकुर भल माने। ये हठ योग करने वाले जो इसके साधक लोग हैं, स्वामी लोग हैं, वो इसको अच्छा मानते हैं। इसमें उनको दुनिया से वाहवाही मिलती है, प्रशंसा, प्रतिष्ठा, सम्मान। ये बाबा त्यागी हैं। टाट पहने हुए कोई आ जाए, नंग धरंग आ जाए, जटा जूट वाले, उसको देखने के लिए तमाशा लग जाएगा। उनको लोग चढ़ावा खूब चढ़ाएंगे। वो पैसा नहीं उठाते हैं, ये असली बाबा हैं, पैसा नहीं लेते हैं। ये सब दिखावा है। इसमें आत्मा का कल्याण नहीं है, भटकाव है, अहंकार की पुष्टि है।